नमस्कार, मेरा नाम इष्टदेव मौर्य है। मैं सरकारी माध्यमिक विद्यालय त्रिशूल सत्तरी का एक छात्र हूँ और हम स्कूल की तरफ से सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट विषय पर एक प्रबंध कर रहे हैं। उसी विषय में हम आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ आए हैं। आप जानते ही हैं कि इन दिनों कचरे की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले यह समस्या इतनी क्यों नहीं थी और अब क्यों है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले क्या आप अपने बारे में हमें बताएंगे? जरूर। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद वासुदेव माडेश्वर। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। क्या आप मानते हैं कि इन दिनों कचरे की समस्या बढ़ रही है? बहुत बढ़ रही है। आपको क्या लगता है यह समस्या इतनी क्यों बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम ज़्यादा कचरा करते हैं। आज की जो पीढ़ी है वो रेडीमेड के पीछे भागती है, तो सब कुछ बाजार से मंगाती है, कचरा बहुत बढ़ जाता है, इसलिए कचरे की समस्या बढ़ती जा रही है। इन दिनों पहले से ज्यादा कचरा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? यही अभी जो ये पीढ़ी है वो नई नई तकनीक लाते हैं, नई नई डेकोरेशंस करते हैं, उसके लिए ज़्यादातर रेडीमेड चीज़ें लाते हैं घर में, उसका यूज करते हैं जो वेस्ट बन जाता है बाद में, जो डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसके लिए कचरे की समस्या बढ़ जाती है इन दिनों। इसके पहले वो नहीं था। ज़्यादातर हम नेचर से जो चीज़ें आती थी उसका इस्तेमाल करते थे, उसका यूज करते थे, तो ज़्यादा कचरा नहीं होता था। लेकिन आजकल क्या करते हैं, प्लास्टिक का यूज करते हैं, बॉटल्स का यूज करते हैं, इसलिए कचरा बढ़ जाता है। जब आपके पापा अब्बा बच्चे थे और त्योहार उत्सव मनाते थे, क्या आज भी उसी तरह मनाया जाता है? उत्सव तो वही मनाते हैं जो पहले मनाते थे, लेकिन पहले जैसे मनाते थे वैसे नहीं मनाते, क्योंकि किसी को नेचर से चीजें लेकर कुछ करना नहीं चाहिए। जो कुछ बाजार में रेडीमेड मिलता है उसे ला कर रखना है, त्योहार में यूज करना है। जैसे कि प्लास्टिक्स बैग्स, अब देखिए कि अगर घर में बर्थडे है तो क्या करते हैं, बलून्स लाते हैं, प्लास्टिक्स लाते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स लाते हैं, बहुत सारी चीजें जो डिस्ट्रॉय नहीं होती वो लाते हैं और इस तरह से त्योहार मनाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, अब उससे कचरा बढ़ता है और वो कचरा जो डिस्ट्रॉय नहीं होता वो ज्यादा बढ़ जाता है, उससे प्रदूषण होता है। आजकल के त्योहार और उत्सव किस तरह से पर्यावरण को हानि कर सकता है? देखो, मैंने अभी बताया आपको कि जो चीजें हम लाते हैं घर में वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। प्लास्टिक डिस्ट्रॉय नहीं होती। अगर आपको उसको जला दिया जाए तो प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है। वैसे ही वो चीजें अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए मिट्टी में तो मिट्टी में वैसे ही रह जाती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो वो हानिकारक है। हमारी गाय भैंसे जो है ये प्लास्टिक खाते हैं जो बाहर फेंकते हैं, तब इस तरह इसका प्रदूषण होता है। इस कचरे को हम कैसे प्रबंधित कर सकते हैं? इसको प्रबंधित करने के लिए एक तो हमें इको फ्रेंडली रहना होगा। हमें नेचर से जो चीजें आती है उसको यूज करना होगा। ज्यादातर प्लास्टिक न यूज करते हुए नेचर से जो चीजें हमें मिलती है और उनकी जगह इस चीजों को हम अगर यूज कर सकते हैं तो उसे करना चाहिए। जैसे प्लेट्स हो, हम कैरी बैग के लिए हमारे कॉटन के बैग्स यूज कर सकते हैं, पेपर बैग्स यूज कर सकते हैं। उसी तरह खाने के प्लेट्स हम पेपर प्लेट्स यूज कर सकते हैं, केले का पत्ता यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रबंधित कर सकते हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अपने त्योहार, उत्सव या कार्यक्रम इको फ्रेंडली मनाता है, जैसे कि डेकोरेशन करते वक्त इको फ्रेंडली वस्तु का उपयोग करना, डिस्पोजल प्लेट्स का इस्तेमाल करना, बचा हुआ खाना कंपोस्ट करना आदि का इस्तेमाल करना? दूसरों के बारे में मैं क्यों बताऊं, मैं खुद की बात बताता हूं। मैं मेरे कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी त्योहार हो, मैं वो बाहर की चीजें नहीं मनाता, मैं इको फ्रेंडली रहता हूँ। अभी देखिए गणेशोत्सव के वक्त जब
गणेश उत्सव होता है तो हम उस गणपति के सामने, गणेश के सामने जो डेकोरेशन बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, नेचर से चीज़ें मुझे जो मिलती है, केले के पत्ते, जैसे हमारे कोकोनट ट्री से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, उनका यूज़ करके मैं डेकोरेशन बनाता हूँ ताकि कचरा ज़्यादा ना हो और जो भी कचरा हो उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो, आगे चलकर इस्तेमाल हो। ऐसी चीज़ें मैं यूज़ करके डेकोरेशन करता हूँ। घर में प्लेट्स, मैं प्लास्टिक प्लेट्स नहीं यूज़ करता, मैं बॉटल्स नहीं यूज़ करता। बैग्स में मेरे घर में तैयार होते हैं बैग्स, कॉटन के, कॉटन बैग्स तैयार होते हैं कपड़ों से, पेपर बैग्स तैयार होते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं। तो मैं ही खुद पहले ये चीज़ें जो बाहर से आती है रेडीमेड, जिससे कचरा बनता है, वो चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता। क्या आप रीड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, रेड्यूस तो मैं इन चीज़ों को यूज़ करने से रेड्यूस तो मैंने किया है प्लास्टिक को। रीयूज मैं करता हूँ, अगर ऐसी कोई चीज़ हो जो मैंने घर में लाई है जो ठीक नहीं, जिसका कचरा होता है, उस चीज़ को मैं बार बार यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। अगर एक प्लास्टिक बैग्स मैंने लाई तो उस प्लास्टिक बैग्स का यूज़ मैं हर बार करना चाहता हूँ। अगर लाई तो, मैं लाता नहीं हूँ लेकिन लाई तो वो देखता हूँ कि रीयूज हो जाए। अभी तक रिसाइकल की हुई चीज़ें मैं लेता हूँ लेकिन मैंने खुद कभी रिसाइकल करने की कोशिश नहीं की है क्योंकि वो प्रोसेस मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन रिसाइकल की हुई चीज़ें जब मिलती है बाजार में तो मैं उसको लेकर आता हूँ, अगर चाहिए तो। क्यों इस कचरे की समस्या को इको फ्रेंडली ही विकल्प है? इको फ्रेंडली एक विकल्प है, उसके साथ साथ हम उस जो चीज़ें लाते हैं मार्केट से, जिस तरह प्लास्टिक कहे तो, उसकी जगह अगर सब्स्टिट्यूट कुछ मिलता है हमें नेचर में जिससे कचरा ना हो, अगर उसका यूज करें तो वो भी एक चीज़ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अच्छी है और उसका इको फ्रेंडली के साथ इस तरह से उपयोग हो सकता है। यहाँ आपका आखिरी सवाल, पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना नैसर्गिक पदार्थों और ऊर्जाओं का उपयोग करते हुए इस कचरे की समस्या को हम कैसे सुलझा सकते हैं? यही ना कि अभी मैंने बताया, आप देखते हैं बर्थडेज, आप देखते हैं मैरिजेस, वहाँ पर अब क्या होता है, पहले ऐसा नहीं था, फैमिली को लेकर ही करते थे। अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, सबके पास पैसा है तो वो सबको बुलाकर कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको खुद घर में कुछ तैयार करने को नहीं चाहिए। सब वो कॉन्ट्रैक्ट पर देते, बाहर से मंगाते हैं और बाहर के लोग ये बाहर की चीज़ें जो जल्दी मिलती है, रेडीमेड मिलती है, उसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ न करते हुए अगर उसकी जगह दूसरी किसी चीज़ का यूज़ करें, खुद डेकोरेशन करें, नेचर से चीज़ें लेकर, ट्रेडिशनल डेकोरेशन बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बढ़िया, बर्थडे के लिए हो सकता है, वेडिंग के लिए हो सकता है, आपके घर में अगर कोई उत्सव हो तो हो सकता है। अगर उन चीज़ों को लेकर किया जाए तो मुझे लगता है ये समस्या जो है वेस्ट मैनेजमेंट की सॉल्व हो जाए। थैंक यू सर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप यहाँ आए, हमारे साथ बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।